हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 18 से सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप सभी को पता होगा जो हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 8.2 के एक्सरसाइज को कर रहे हैं। और ये मेरा पार्ट मेरे पास तो 11 है। अगर आप लोग पार्ट 10 तक नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। सारे कंसेप्टों को मैंने इस पीछे के क्लासों में बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी जितने भी कंसेप्ट थे वो आप लोग को समझाया हूँ और सारे प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आप लोग को बताया। अगर नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर है, उसको देख लीजिए। मैं बार बार मेरे प्यारे बच्चों बोलता रहता हूँ जो उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए। उसका कारण एक ही है, जो मैं अभी आप लोग को साबित करूँगा वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोग पीछे के पार्ट्सों को देखे रहेंगे, क्योंकि पीछे के पार्ट्स में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं पहले ही आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे कि हमारे बच्चे को जब मैं चैप्टर के अंदर ले जाऊं तो उस चैप्टर में सारे प्रश्न खुद ब खुद बन जाए। और अगर मैं कोई भी ऐसा प्रश्न जो ना बने बच्चे को, वो अगर मैं बताऊं तो वो समझ में भी आ जाए। तो इसीलिए मैं सारे कंसेप्ट को पहले ही बताता हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, यदि दो रेखाएँ क्रमशः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब हो तो सिद्ध करें कि दो रेखाएं भी परस्पर प्रतिच्छेद होती है। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी तथा सी डी क्या है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये पी क्यू और एम एन क्या है, इस पे पी क्यू है सी डी पे लंब और एम एन क्या है, तो इस ए बी पे लंब है। तो ये हमें साबित करना है मेरे प्यारे। तो जो ये पी क्यू तथा एम एन जो भी क्या होगा, तो ये दोनों भी आपस में प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये हमें साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन दैट में रहता है वो लिखते हैं। यहाँ से देखिए दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है उसको देखिए। दिया है प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी, प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी एवं सी डी पर क्रमशः, मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं ए बी और ये सी डी पर क्रमशः एम एन एवं पी क्यू लंब है। एम एन और पी क्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लंब है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आशा है समझ गए होंगे। अब हमें क्या साबित करना है, साबित करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो दोनों रेखाएं भी परस्पर प्रतिच्छेदी होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से रचना कहते हैं यहाँ से। तो हमें सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध क्या करना है कि यही सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पी क्यू तथा एम एन, पी क्यू या नीचे में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिद्ध करना है, उसको सही कर दीजिए। पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखिए मेरे पास, तो ये हमें क्या करना है, तो साबित करना है। देखिए बेसिक कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक समझने में कठिनाइयाँ होगी। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा मैनेज करते चलिएगा। मैं आप लोग को समझाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हम मान लिए, जो माना कि एम एन तथा पी क्यू क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। तो जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगे पी क्यू तथा एम एन, तो ये क्या होंगे, तो इसीलिए पी क्यू तथा एम एन क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे। पी क्यू तथा एम एन क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे। जब वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, अगर बात करें प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, तो वो क्या, कौन सी रेखा होंगे, तो समांतर रेखा होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जानते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो दो समांतर रेखाओं पे कभी भी दो, यहाँ से लेकिन देखिएगा यहाँ पे, लेकिन हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो दो समांतर रेखाओं पे कभी भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है वो एक साथ नहीं होती है। आप लोग को पता होगा, जो हम लोग जानते हैं, जो दो समांतर रेखाओं पे, मान लीजिए अगर ये बात करें हम लोग यहाँ से, जो ये और ये समांतर रेखा है, ठीक है,
यहाँ से देखिए पी क्यू तथा एम एन क्या है, तो समांतर रेखा है। पी क्यू तथा एम एन मान लीजिए समांतर रेखा है, लेकिन हम जानते हैं जो दो समांतर रेखाओं पे ये और पी क्यू तथा एम एन क्या है, समांतर है। तो इस समांतर रेखाओं पे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक साथ नहीं होती, यानी कि इस पी क्यू पर एम एन पर भी ए बी है और तथा इस सी डी पर भी क्या है, सॉरी पी क्यू पर भी सी डी है। ये यानी कि ये त्रिअक्षेदी रेखा है ए बी और सी डी। तो ये आपस में कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि दो समांतर रेखाओं पे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती है। ये समांतर रेखाओं के गुण को क्या करता है, तो काटता है। तो यानी कि इसका मतलब यही हुआ, ये पी क्यू समांतर एम एन नहीं होगा। जो हमने माना है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, वो गलत हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए। यहाँ से हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं पर कभी भी दो समांतर रेखाओं पर एक साथ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, दो समांतर रेखाओं पर एक साथ, यानी कि अगर मान लीजिए पी क्यू तथा एम एन समांतर है तो कभी भी एक साथ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होगी, क्योंकि ए बी तथा सी डी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो वो एक साथ इस दोनों पे नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं, आशा दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। दिखाई पड़ रहा है बाबू, देखिए तो नीचे में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए यह मानना गलत है, न गलत है कि पी क्यू तथा एम एन क्या है, समांतर रेखा है। सॉरी, हाँ, यह मानना गलत है कि पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, क्योंकि नहीं माने हैं ना। यह मानना गलत है कि पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, अतः पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आशा है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। थोड़ा मेरा माइंड जो है त्रिअक्षेदी रेखा से उलझ गया था, इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा बीच में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, लेकिन हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं पर कभी भी एक साथ दो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होती। ये देखो, दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ए बी तथा सी डी। तो ये दोनों कभी भी जब दो समांतर रेखा हो तो उस पर एक साथ नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा, लेकिन एक साथ देख सकते हैं ए बी तथा सी डी आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये दोनों कभी भी इस समांतर रेखाओं पर नहीं होगा। अगर ये समांतर रेखा है तो इसका मतलब ये पी क्यू तथा एम एन जो है ये समांतर रेखा नहीं है, यानी कि हमने माना था जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, यह मानना क्या हो जाएगा, गलत है कि पी क्यू तथा एम एन प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। अतः पी क्यू तथा एम एन क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो आशा है इसको समझ लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन 19 को करने वाले मेरे पास। तो 19 को करने से पहले हमको इस पॉइंट को मिटाना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार मैं आप लोग को 2 सेकंड का समय देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जो इस कंडीशन को मैं मिटा के फिर क्वेश्चन नंबर 19 को बताऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अब चलिए हम इसको मिटा के क्वेश्चन 19 को बताएंगे और समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन 19 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन 19 को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया नहीं कहा गया। क्वेश्चन 19 में कहा गया, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 19 आपके डायग्राम जो दिए गए होंगे बुक में वो गलत दिया गया है, त्रिभुज दिए गए होंगे। क्वेश्चन 19 उस प्रकार का नहीं है। क्वेश्चन 19 को मैं आप लोग को बताता हूँ, इस प्रकार का डायग्राम आप लोग को बनाना होगा। चलिए मैं आप लोग को प्रश्न के माध्यम से समझाता हूँ। कहा गया है, नीचे की आकृति में रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर है, उन रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी पी प्लस कोण सी डी पी बराबर कोण डी पी बी। चलिए हम साबित करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये ए बी सी डी तथा ए बी समांतर रेखा है और इन रेखाओं के बीच पी कोई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिंदु दिया गया है। तो हमें साबित करना है क्या, जो कोण यानी कि सी डी पी ये कोण और कोण ए बी पी ये कोण बराबर जो होगा ये डी पी बी,
कोण DPB के बराबर होगा। यही हमें साबित करना है। चलिए हम लोग साबित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो दिया रहता है गिवन डेट में वो लिखते हैं। तो क्या दिया गया है आप लोग भी देखेंगे अपने बुक में दिया गया है मेरे प्यारे। तो जो दो AB तथा CD समांतर रेखा है और उन रेखाओं के बीच P कोई बिंदु है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है जो AB समांतर CD तथा उन रेखाओं के बीच P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। चेंज करना है ABP प्लस कोण CDP बराबर कोण DPB, यानी कि इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग जो होगा इस कोण के योग के बराबर होगा। यही हमें साबित करना है। देखेंगे आप लोग, तो हमने यहाँ पे रचना भी किया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो वही उस रचना को लिखना होगा। रचना, क्या रचना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस बिंदु P से होते हुए एक XY रेखा खींचा जो CD के समांतर है। तो उसी को लिखना होगा। बिंदु P से होते हुए CD के समांतर XY रेखा खींचा। आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में देंगे, तो प्रमाण में क्या देंगे वो देखिए। यहाँ से लिखेंगे CD समांतर XY तथा आप लोग कह सकते हैं ये DP क्या है, तिर्यक रेखा, तथा DP एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जब ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कोण जितना होगा, इस ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण CDP बराबर कोण DPY, और इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। और ये कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से मेरे प्यारे दोस्तों, एकांतर कोण से। अब जो बच्चे हमारे पीछे की क्लास देखे होंगे उसे तो समझ में आ रहा होगा जी एकांतर कोण है, नहीं एकांतर कोण कौन सा है नहीं है। और जो बच्चे नहीं किए होंगे उसको समझने में कठिनाई हुआ होगा, क्योंकि ये CDP जो है मेरे पास, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये DP एकांतर कोण है और XY और CD के समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इसको फर्स्ट समीकरण मान लिया। अब लिखेंगे पुनः, लिखेंगे चूँकि मेरे पास तो AB समांतर CD तथा AB जो है मेरे पास तो वो CD के समांतर है, तथा CD जो है वो समांतर है XY के, CD समांतर XY है। इसीलिए जब AB समांतर CD के है और CD समांतर XY है मेरे प्यारे बच्चों, तो AB यानी कि AB जो है वो XY के समांतर भी होगा। इसीलिए AB समांतर XY होगा तथा AB समांतर XY होगा, तथा ये PB जो है मेरे पास तो, या BP भी कह सकते हैं, तिर्यक रेखा है। BP तिर्यक रेखा है। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब AB समांतर XY है, तो आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ से जो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, तो छोटा वाला कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण ABP बराबर कोण, यहाँ से लिखेंगे BPY, और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। और इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मेरे पास तो एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से भी लिख सकते हैं या एकांतर कोण से भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण से। मेरे प्यारे तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ से सटा के ये कह सकते हैं थोड़ा करके, यानी कि स्पेस बचा के ही लिख रहा हूँ, छोटा करके। अब यहाँ से ये दोनों देखिए ये इतना आ गया। तो अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से करते हैं। देखिए जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिखिए, कोण ABP प्लस कोण CDP
इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि LHS के साथ जुटेगा, RHS के साथ जुटेगा, बराबर कोण DPY प्लस कोण BPY। अब यहाँ से आप लोग गौर कीजिएगा मेरे पास, तो DPY यानी कि ये कोण प्लस ये कोण, इस दोनों कोण को हम इस बड़े कोण को भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कोण और ये कोण मिलकर तो ये पूरा बड़ा कोण ही हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर कोण DPB, यानी कि DPB यानी ये बड़ा कोण हो जाएगा। और यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 19 तक ही करते हैं, और आशा है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट मैथ में मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपका मैथ का स्ट्रॉन्ग मैथ में पकड़ बन जाए और आपके सारे प्रश्न बने। और जरूर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये पार्ट ले बनाए, सारे पार्ट्स को देखिएगा, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।